पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा, तोड़फोड़ और धमकियों के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया। वोटरों ने बम्पर वोटिंग की। यहां पर 152 सीटों के लिए हुए मतदान में करीब 90% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। मुर्शिदाबाद के नौदा में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। भाजपा ने हिंसा पर दुख जताया और पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उधर दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में भी झड़प की तस्वीरें सामने आई। वहीं खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने मतदान के पहले चरण पर कहा, आज ये लोग 90% वोटिंग के बाद जगह जगह पर हिंसा कर रहे हैं। बंगाल में भरपूर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम किया है। हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। पहले फेज में ही हमें 100 से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। बाकी हमें बहुत आराम से बहुमत मिल जाएगा। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। देखिए, दो तीन बातें हैं। ये जो 90 लाख के ज़्यादा, लगभग 95 लाख जो फॉल्स वोटर निकले हैं, ये तो वोट नहीं पड़ता था। कुछ तो फर्जी वोट होती थी, लेकिन इसको मान करके हम परसेंटेज करते थे तो 70-80% होता था। अब इसको माइनस करने के बाद जो पहले वोटिंग होती थी वो बढ़ गया है। दूसरा, इसका जो फॉल्स वोटिंग होती थी, जो 50-60 लाख जो लीड ममता बनर्जी हमसे लेते थे, ये सारा इसी में से आता था। पहले छंट गया है। ये जानती थी कि ये 1 करोड़ वोटर माइनस हो जाएगा तो हम जीत नहीं पाएंगे, फॉल्स वोटिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए पहले से SIR को, चुनाव कमीशन को टारगेट करना था। आज जब 90% ऑफ पोलिंग हो गया, देखिए हार चुके हैं, तब जगह जगह हिंसा करने के उतर आ गए हैं। नहीं तो बीरभूम जैसा घटना नहीं होता। बाकी बंगाल में भरपूर वोटिंग हुई है। चुनाव कमीशन ने बहुत बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम, उनको धन्यवाद है। और लोगों ने जो प्रतीक्षा कर रहे थे परिवर्तन का, उन्होंने भरपूर इसका लाभ उठाया। तो फर्स्ट फेज के इलेक्शन में ही एज ए बीजेपी लीडर आपको लगता है कि सरकार की नींव रखी जा चुकी है? 100 से ज़्यादा सीट हमको आ गया है फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में जो है उसमें मान लीजिए और कितना चाहिए, आराम से हमको मेजोरिटी मिलेगी। क्योंकि फर्स्ट फेज में अगर आप कह रहे हैं, आपका क्लेम है कि बढ़त आप लोगों को है, तो सेकंड फेज के लिए बीजेपी और एग्रेसिव होगी। एग्रेसिव कल नहीं होगी। ये जो पॉजिटिव हवा है ना, ये तूफान बनकर अगले 29 तारीख को पहुंचेगा। लेकिन दादा, SIR आपने देखा बिहार में हुआ, 17 डेज SIR यात्रा राहुल गांधी ने खुद होल्ड किया बिहार में जन्नत क्या है वो आपके सामने है। SIR मुद्दा बंगाल में भी बना, लेकिन क्या बंगाल में SIR के बाद भी जो बीजेपी है उसके तरफ लोगों का सेंटीमेंट बिहार जैसा आपको दिखा? देखिए, ये सब पार्टियां, लोकल पार्टियां, और कांग्रेस भी तो लोकल पार्टी हो गई। इन लोगों ने इस प्रकार फर्जी वोट, मुस्लिम वोट से आज तक जीतते थे। ना कोई डेवलपमेंट ना कुछ है, इसी प्रकार बोल के जीत जाते, चोरी करके। इनका एक सेटिंग था। बिहार में वो साफ हो गया, तभी से दीदी का कान खड़ा हो गया और SIR के खिलाफ भी लड़ाई शुरू करने नहीं देंगे। चुनाव कमिश्नर, जो चीफ कमिश्नर, उनको घेराबंदी करना, काला झंडा, गो बैक, ये कौन सा तरीका है? क्योंकि वो मजबूर थे, रास्ता नहीं है। वो जानते थे 1 करोड़ छट जाएगा, हुआ भी। इसलिए ये जो वोटिंग हुई है, ये बंगाल के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और ममता बनर्जी जान गई कि ये जो फर्स्ट फेज वोटिंग हो गया पीसफुली, उनका और जो जड़ है वो उखड़ गया है। अब तक जारी मतदान प्रतिशत के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान 92.64% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत राय ने बताया कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में बड़े स्तर पर किसी हिंसा की खबर नहीं मिली। कुछ छिटपुट घटनाएं जरूर सामने आई हैं, लेकिन वे पिछले चुनावों की तुलना में बेहद कम रहीं। स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए हर बूथ पर CRPF की तैनाती और गश्त जारी रही। आयोग के अनुसार अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कंट्रोल रूम में आने वाली हर शिकायत की जांच कर तुरंत कार्रवाई की जा रही। मैदान में करीब 200 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात हैं, जो EVM या किसी बड़ी गड़बड़ी की सूचना मिलते तुरंत पीठासीन अधिकारियों को सक्रिय कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।